Good evening, everyone, and a very good morning to those of you who are watching us from India and other parts of the world. My name is Jasmine Sawant, and I'm the Artistic Co-Director of Savitri Theatre Group. We are delighted to welcome you to Hindi Shorts 2020. We begin by acknowledging the land on which we gather and which the region of Peel operates is part of the treaty lands and territory of the Mississaugas of the Credit. For thousands of years, indigenous peoples inhabited and cared for this land. In particular, we acknowledge the territory of the Anishinaabeg, Huron-Wendat, Haudenosaunee, and Ojibwe Chippewa peoples. The land that is home to the Métis, and most recently, the territory of the Mississaugas of the Credit First Nation, who are direct descendants of the Mississaugas of the Credit. We are grateful to have the opportunity to work on this land and by doing so, give our respect to its first inhabitants. We bring you Hindi Shorts 2020 from Sampradaya Theatre, which is located in the city of Mississauga, Ontario, Canada. And now we bring you an inspirational message from the Consul General of India at Toronto, Srimati Apurvaji Srivastava. Namaskar. I'm extremely delighted that Savitri Theatre Group has taken its Hindi short plays digital this year. This year has been unprecedented due to COVID-19 pandemic, but it is initiatives like this which keep us connected to our roots and identity. India is truly incredible. The sheer diversity of languages, cultures, traditions and customs makes us unique. And it gives me great pleasure that Savitri Theatre Group is continuing with their tradition of showcasing Hindi short plays. I would like to congratulate the writers, directors, producers, the cast, and the entire support team for their resilience and for continuing this despite the pandemic. All the very best, and I look forward to watching all the plays. Thank you. Happy Diwali. Namaskar. गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। हिंदी शॉर्ट्स 2020 में आप सबका फिर से स्वागत है। तो इस हफ्ते हम पेश करेंगे हमारा चौथा लघु नाटक द मंक, रिटन बाय उदय कृष्णा। आपकी जानकारी के लिए हमारे जो रिहर्सल्स और परफॉर्मेंसेस हैं वो पील डिस्ट्रिक्ट के कोविड रूल्स के अनुसार ही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का नाटक द मंक, रिटन बाय उदय कृष्णा, डायरेक्टेड बाय ऐश वर्मा, को-डायरेक्टेड बाय ध्रुवा द्विवेदी। तो अब ऐश आपको प्ले के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देगी। होप यू लाइक द प्ले। आप कौन हैं? क्या? मैं? अरे मैं ध्रुवा, असिस्टेंट डायरेक्टर। मेरे लिए अब मठ का यही आदेश है कि मैं संसार की मोह माया त्याग कर एकांत में वास करूं। क्या? अर्थात अब डोर संचार तुम्हारे हाथ। चलो, इन्होंने तो संसार त्याग दिया, मगर इन्हें क्या पता कि जीवन के अनुभव संसार में ही हैं। द शो मस्ट गो ऑन। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु और शिष्य के संबंधों का उल्लेख हमारे शास्त्रों और संस्कृति में है। इसी भावनाओं को पेश करेंगे हमारी नाटिका द मंक। महामारी के इस काल में भी हमारे कलाकारों ने इस नाटिका को एक बहुत सुंदर रूप दिया है। कलाकार हैं रघु, गुरु, श्वेता, स्नेहा, राजन, राज, विक्रांत और कपिल। चलो देखें द मंक। आशा है आप सबको पसंद आएगी।
परंतु गुरुदेव वो मठाधीश बनने के लायक नहीं। और ये आप तय करेंगे? मैं बस अपने विचार व्यक्त कर रहा था। मैं भी इस मठ में वर्षों से हूं, मैं भी इस समुदाय का एक अंग हूं। मैं बस क्या ये आप बनना चाहते थे मठाधीश? क्या आपको लगता है कि अगर आपका चुनाव होता तो वो श्रेष्ठ निर्णय होता? शायद मैं और भी कई लोग उस पदवी के लायक थे। तुम्हें उस पर लगाए गए आरोपों पर विश्वास है? हाँ, मेरे पास संपूर्ण जानकारी तो नहीं है गुरुदेव। क्या तुम सच्चे हो? क्या आपको नहीं लगता कि मैं सच्चा हूं? मेरे अभिप्राय से क्या लेना देना? क्या तुम्हें लगता है कि हाँ। तुम सच्चे हो? हाँ, उससे तो कई गुना ज्यादा। तुम संन्यास लेने से पहले एमबीए की पढ़ाई करके कहीं कंसल्टिंग में नौकरी करते थे ना? जी, पर मैं वो सब त्याग चुका हूं गुरुदेव। क्या सच में त्याग दिया? तुम में अभी भी उसके कुछ अंश बाकी हैं। ये जग एक जल प्रपथ है, माया, और बहती पानी के उल्टे दिशा में जाना ही है उपाय। तुम एक यात्री हो और ये केवल तुम्हारी यात्रा है। इस विषय में स्वयं की तुलना औरों से मत करो। तुम्हें अब और बहुत सी बातें त्यागनी पड़ेगी। आप दंड की सूचना दे रहे हैं या फिर और शिक्षा की? मैं पुनः एकांत में जाऊं या फिर वन में रहूं? मैं विपासना करूं या फिर महीनों साधना करूं हिमालयों में? मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि अगले 7 वर्ष तुम वनवास में रहोगे। तुम न्यूयॉर्क जाओगे, पर वहां जाकर एक सन्यासी या भिक्षुक का जीवन नहीं जियोगे। तुम अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को एक भिक्षुक के दृष्टिकोण से नहीं देखोगे, बल्कि उन्हें उस समाज के रहने वाले अन्य लोगों की तरह देखोगे और जानोगे। तुम्हें रहने के लिए एक निवास और पगार भी दी जाएगी, और वो तुम्हें मिलते रहेंगे, तुम कोई कार्य करो या ना करो। तुम्हें इस मठ की तरह वहां सेवा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। परंतु आप मुझसे ये क्यों करवा रहे हैं गुरुदेव? करो, प्रश्न मत पूछो। और अब से मैं तुम्हारा गुरु नहीं, ना तुम इस मठ के वासी हो। तुम अब भी इसी क्षण से वनवास में हो। तुम अब यहां से पधार सकते हो।
ये नगर तो जैसे कल्पना की थी वैसा ही है। इस वन में भी अभ्यास के आदि जंतु अपने संसार में जीवन बिता रहे हैं। एक मकड़ी जो जाले बुन रही है, एक चींटियों की पंक्ति चीनी लेकर जा रही है, एक वृक्ष जो फल दे रहा है, और वो एक पौधा कांटों से भरा हुआ स्वयं को बचाता हुआ। कितनी सुंदर है ये अव्यवस्था। दुर्गंध से बचाए बस भगवान। मैं यहाँ क्यों हूं? मुझे क्या अनुभव करना है? उद्देश्य क्या है मेरे? तपस्या करने कह रहा मेरा चित्त, फिर तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं हो पाएगा ना। इस संसार का परामर्श करूं? नहीं, इस संसार में तो तपस्या ही करनी पड़ेगी, वो भी यहाँ की प्रकृति के नियमों के अनुसार। एक विचार, एक सोच, ये एक शक्ति है गुरुत्वाकर्षण की भांति, जिससे अनेक वृत्तियां जन्म ले सकती हैं। वृत्ति और विचार ऐसे जैसे पानी और तरंग। चित्त के अंतःकरण से पुरुष, जो समाधि का ही एक कण है, प्राण का रूपांतरण वृत्तियों में कर देते हैं। उसकी प्रतिक्रिया और परिणाम से कोई परे नहीं। एक पत्थर जब पानी में जाता है तो वृत्तियां उभर कर आती हैं, और पानी को अपने मूल रूप में पुनः आने के लिए समय लगता है। और ऐसे ही समय के सेतुओं का जीवन बन जाता है। मैं कौन सा पत्थर उठाऊं? मैं अपने प्राण का कैसे उपयोग करूं? इन वृत्तियों से निकलकर मैं किस वृत्ति में फंसूं? हे समाधि, हे चेतना, मुझे प्रकाशित करो। व्यवहार ही इस समाज का केंद्र बिंदु है। मुझे व्यवसाय से जुड़ी एक आदर्श संस्था बनानी पड़ेगी। मुझे बाल्य के उन दिनों की याद आ रही है जब मैं एक धनी व्यापारी, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। मैं चाहता था कि मैं भी सूट जैसे अंग वस्त्र पहनूं, लाखों लोग मुझे भी अपने मुख्य माने या संबोधित करें, मेरी भी एक बगल में एक सुंदर जोड़ीदार हो, सबके मन में मेरे लिए ईर्ष्या भाव हो, ऐसा मेरा जीवन हो। पर ये योजना मेरे मानस में कैसे आई? लगता है अवशेष अभी भी किसी थल में पनप रहे हैं। एक नए विचार को खोजने की प्रतिक्रिया मात्र ने मुझे भूतकाल के विचारों के चक्रव्यूह में समेट लिया। प्रकृति या मेरा स्वभाव, गुरुदेव सही थे। मुझे अभी भी अवशेषों से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। मिस्टर शिरोम, हेलो जी। 5 साल के इतने कम समय में इतना कुछ हासिल करना, बधाई हो। थैंक यू। कैसे लग रहा है आपको?
अच्छा लग रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि 5 साल बीत गए, और ना ही ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई साधना की है। ये तो आप लोगों का प्रेम और विश्वास है जिसे ये एक उपलब्धि लग रही है। मैं आभारी हूँ अपने पूरे समूह का, अपने साथियों का, जिन्होंने ये यात्रा मेरे साथ तय की है, अब भी कर रहे हैं। विशेष रूप से मेरे सह संस्थापक, को फाउंडर राजन, वो क्या कहते हैं, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, इनका बहुत आभारी हूँ। वेरी काइंड ऑफ यू शिरोम। मैं शिरोम के नेतृत्व को ही सारा श्रेय देना चाहूँगा। हम सभी ने शिरोम को देखकर ही काफ़ी कुछ सीखा है। थैंक यू। शिरोम, जी। लोग आपको एक बहुत ही सफल आदमी मानते हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि जो सामाजिक और प्राकृतिक हानि पहुंची आपके संगठन की वजह से, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपकी कंपनी एक बहुत ही जागृत कंपनी होने का दावा करती है। वेल, आई मीन सामाजिक और प्राकृतिक विषयों में बहुत ही जागरूक होने का दावा करती है, परंतु सच्चाई की बात तो ये है कि अपने लाभ के आगे वो और कुछ भी नहीं सोचती। उदाहरण के लिए आपके साउथ ईस्ट एशिया के लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ही ले लीजिए। मेरे एक रिपोर्ट के अनुसार कई सारी मृत्यु वहाँ से निकली हुई। देखिए, उचित प्रश्न किया कीजिए। हमारी संगठन स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस से अलग कुछ और नहीं कर रही है, और अगर आप उस पर भी कुछ बोलना चाहती हैं तो उद्योग मिनिस्ट्री में आवाज उठाइए। शिरोम, देखिए देखिए, अब वो थक चुके हैं और उन्हें आराम की आवश्यकता है। टर्न ऑफ द कैमरा। शिरोम, मुझे आप सुनिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैन यू नाउ प्लीज? या, थैंक यू। या। वो क्या था शिरोम? लाइव थे तुम? मैं तुम्हें फोन पे देख रही थी। तुम बस दंग होके एक पत्थर की तरह बैठे हुए थे। एक सीईओ को लोगों से और ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं शिरोम। पता नहीं। क्या पता नहीं? पीआर टीम ने तुम्हें इतनी ट्रेनिंग तो दी थी ना। इन्हीं कठिन सवालों के लिए तो तुम्हें ट्रेन किया गया था ना शिरोम। मेरा मतलब है, मुझे पता नहीं कि मैं अब ये और कर पाऊंगा या नहीं। एक तुच्छ पत्रकार के सवाल को तुम अपने दिल पे लगा बैठे हो शिरोम। परंतु उसका प्रश्न उचित था। अब मैं तुम्हारे साथ सिद्धांतों और आदर्शों के बारे में बहस नहीं करना चाहता। Why don't you take a day off, शिरोम? हाँ? चलो, मैं निकलता हूँ। जना, याद है कॉलेज में तुम कहा करती थी या तो तुम एक सीईओ बनोगी और या एक सीईओ की पत्नी। दिस इज इट जना। यही है वो इंसान जिसके सपने तुम देखा करती थी। इस आदमी के आदर्श एक दिन हमें ले डूबेंगे। क्या फिर से वही साधारण जिंदगी जी सकोगी तुम? प्लीज समझाओ उसे, उसके मन को एक नई दिशा दो। अच्छा, तो तुम्हें कॉलेज की वो सारी बातें याद हैं? मुझे सब याद है जना, सब। क्या सोच रहे हो शिरोम? कुछ नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ शिरोम, तुम मुझे बता सकते हो। मैं सच में कुछ नहीं सोच कम रहा। ऑन नाउ शिरोम,
फिर से मुझे वो शून्यता और कुछ ना जानने के ऊपर प्लीज लेक्चर मत देना। तुम क्या सुनना चाहती हो जना? तुम सब कुछ मुझसे क्यों पूछते हो शिरोम? मर्द बनो। रीढ़ की हड्डी नहीं है? मुझे समझने की क्षमता नहीं है? यू नो, जब तुमने मुझे पहली बार किस करने से पहले पूछा था कि क्या मैं किस करूं, क्यूट लगा था तब मुझे वो, पर अब समझ में आ रहा है कि वो क्यूटनेस नहीं बेवकूफी थी। एक आज्ञाकारी बच्चा बस मुझसे परमिशन मांग रहा था। तुम मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो जना? ऐसा क्या गलत हो गया? क्या गलत हो गया शिरोम? एवरीथिंग। You have this weird sense of self-righteousness and morality that is screwing up our life. किस बात का डर है तुम्हें जना? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा जिससे तुम्हें हानि पहुंचे? शिरोम, महीनों के संघर्ष के बाद हम एक प्रॉफिटेबल लेवल तक पहुंचे हैं और बिजनेस का मुख्य नियम होता है मुनाफा शिरोम साहब, और ये सब हो पा रहा है अपने काबिल बिजनेस पार्टनर्स की वजह से। पर आपको तो मुनाफा हजम नहीं होगा ना। अब आप चाहेंगे कि हम सारी फैक्ट्रियां यूएस में लाएं, सारे एम्प्लॉयज को समांतर तरीके से देखें और उनकी पगार बढ़ाएं, ये सोच के कि हम कुछ और करके पैसे कमा लेंगे। शिरोम, मैं एक साधु के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। तुम इससे और काबिल हो, काबिल बन सकते हो। मैं वही इंसान हूं जना जिससे तुम मिली थी। मैं तो नहीं बदला। तो बदलो ना। समय और संदर्भ के साथ साथ बदलना पड़ता है शिरोम, यही जीवन है। शिरोम, समझने की कोशिश करो। बड़ी सारी कठिनाइयों के बाद मैं तुम्हें एक दिशा पे लेके आई हूं। प्लीज अब तुम यहां पे आके हम सभी को मत ले डूबना। मुझे तुम्हारे विचारों का आदर है जना, पर मेरे अपने विचार भी हैं और मेरे अपने मूल्य भी। इतना आदर मत दो मुझे। मुझे तुम्हारा ये आदर नहीं चाहिए। मुझे एक अल्फा मेल चाहिए, एक ऐसा इंसान जो मुझे सिचुएशन को डोमिनेट करे। और ये जो आपके मूल्य है ना, इसी के चलते ही आप बोरियत के शहंशाह बन गए हैं। स्क्रू योर मूल्य। वैरायटी तो बस मुझे अब सिनेमा से मिलती है और रोमांस और सेक्स लाइफ तो जैसे रिचुअल सी बन चुकी है, करने के लिए किए जा रहे हैं। कभी कभार सोचती हूं कि काश तुमने शास्त्रों के साथ साथ कामसूत्र का भी अध्ययन किया होता। तुम क्या चाहती हो मुझसे जना? क्या अपेक्षाएं हैं तुम्हारी? तुम मुझसे बताओगी तो मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। मैं जानता हूं जना, वो भी मेरा ही उत्तरदायित्व है। अच्छा, आपको तो कस्टमर सर्विस में होना चाहिए था। हम बताएंगे तो आप करेंगे। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे बताए बिना मेरी बातों को समझे। सब मेरी गलती है शिरो। मुझे लगा था कि तुम भी बाकियों की तरह एक रिलेशनशिप में मेरे साथ साथ बदलोगे, ग्रो करोगे। अरे जब एक पराया मर्द मेरी ओर देखता है ना, तो मुझे तुम्हारी आंखों में ईर्ष्या नहीं दिखती शिरो। यू डोंट टच मी, यू डोंट फील मी, यू डोंट पुल मी पैशनेटली, you don't love me, and you know what, you don't even take hints. और मैं आज की नारी हूं। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि मुझे तुम्हें क्या बताना है क्या नहीं। डैम इट, सरप्राइज मी फॉर अ चेंज। मुझे समझो, बी अ लिटिल सोफिस्टिकेटेड और औरों को देखो। यू नो, हर बार मैं तुम्हें ये सब कुछ कहती हूं, फिर तुम कुछ करते हो। तंग आ गई हूं मैं। ऐसा करने से उस बात की कोई वैल्यू नहीं रहती शिरोम। अच्छा, मैं सुन रहा हूं जना।
अच्छा, तो आप सुन रहे हो? धन्यवाद आपका महोदय. थैंक यू सो मच फॉर योर एक्नॉलेजमेंट. यू नो व्हाट शिरोम, मेरी जिंदगी में कोई और है और मैं जा रही हूं उसके साथ. मैं समझ सकता हूं जना, तुम्हें जल्दी से उसके पास चले जाना चाहिए. समय को और व्यर्थ नहीं करना चाहिए. जीवन बहुत मूल्यवान है जना, और जब तुम्हें पता है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करती तो मेरे साथ समय व्यर्थ करके हे भगवान, इस आदर्श इंसान को तो देखिए, अपना प्यार त्याग रहे हैं. ये त्याग आपका अमर रहे. तुम क्यों ऐसे? मैं सच में कह रहा था जना. अच्छा, तो आप सच में कह रहे थे? बस मुझे मेरी जिंदगी में और सच्चाई नहीं चाहिए शिरोम. जगह ही नहीं बची अब तो. बंद करते हैं हम ये अपना गुड्डे गुडियों का खेल. ये रिश्ता ना अब मुझे चुभने लग गया है शिरोम. मैं जा रही हूँ शिरोम. Aren't you Shiromani? I think I saw you on TV. Hi, I'm Pankaj Chopra. Good to know that. I'm a doctor and a healer. Good
पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको किसी के सहारे की आवश्यकता है। अच्छा, आप तो वाकई में डॉक्टर निकले। मान लिया, बैठिए। थैंक यू। आप वहाँ कंबल बांट रहे थे, बहुत अच्छा लगा देखकर। आजकल कौन करता है ये सब भला? मैं भी कहाँ हर बार करता हूँ और कहाँ हर किसी के लिए करता हूँ। $5 मिलियन के अपार्टमेंट में रहता हूँ, वहाँ सेंट्रल पार्क के पास। और एक सेकेंड हैंड कंबल की कीमत होगी कुछ $30। मैं उतना भी नेक नहीं हूँ जितना आप समझ रहे हैं। कुछ 10 साल पहले मैं भी उसी रोड के किनारे ठीक उसी जगह सोता था। मेरे पास भी घर कपड़े कुछ नहीं थे। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था तो याद आ गई, और कुछ नहीं। अच्छा, तो बताइए, क्या परेशान कर रहा है आपको? आप अपरिचित हैं पर अपने से लग रहे हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देने का मन कर रहा है, पता नहीं क्यों। इसी को तो लोग एनर्जी या कनेक्शन कहते हैं। पर सच में ये मेरी आवाज और चेहरे को परिचित बनाने के लिए जो लाखों डॉलर मार्केटिंग पे खर्च किए हैं ना, उसी का नतीजा है बस। परसों की तपस्या है। सही बॉडी लैंग्वेज, सही भाषा, सही टोन ऑफ वॉइस, इन सब के ऊपर एक अच्छी पकड़ बनाने के लिए ना बहुत मेहनत भी की है मैंने। अच्छा, तो आप वो फेमस पंकज चोपड़ा हैं? हाँ, लेकिन अभी तो मैं आपका मित्र पंकज हूं। आपको मेरी आवश्यकता है शिरोम। अब देखिए ना, कितनी अजीब बात है। हम दो संत लोग यहाँ बैठकर जीवन, भ्रम और ब्रह्मांड यानी कि मनुष्य के बारे में बात कर सकते हैं, या शायद कर्मा के बारे में। वो कर्म नहीं जो आज की हिंदी उर्दू में सिखाते हैं, पर कर्मा, द इंटेंशन अंडरलाइंग द एक्शन। अब एक अच्छी चीज को भी एक बुरे उद्देश्य से किया जाए, उससे बेहतर तो एक बुरी चीज को अच्छे उद्देश्य से करना होता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि लोग ऐसे कैसे जी लेते हैं, अपने अंदर के सच से दूर बाहरी राय से जीवन व्यतीत करते रहते हैं। धर्म को समझते नहीं या समझना नहीं चाहते, उसके अर्थ को भी बस जाति के अर्थ की तरह यूं ही मरोड़ दिया। कर्तव्य, स्वधर्म को भी बस एक सही और गलत के ढांचे में डाल तोलने लगे। वो गीता तो पढ़ लेते हैं, पर ये नहीं समझते कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को अपनों का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया था। और वीर योद्धा अर्जुन एक पल के लिए तो उलझन में आ गए थे, हम सबकी भांति। और यही तो सार है भगवत गीता का कि उलझन से मुक्त हो जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो, सही उद्देश्य से, निष्ठा से, और आपका स्वधर्म बताएगा कि आपका उद्देश्य क्या है, आपका कर्तव्य क्या है। क्योंकि ऐसे कार्यों से ही तो मोक्ष का एक दरवाजा खुलता है ना, एक ऐसा मार्ग जो आपका समाधि की ओर, समय, आकाश और इस चक्रव्यूह से आपको बाहर निकाल ले जाती है। अब भक्ति योग, जनाना योग का भी एक मार्ग है, पर कर्म योग का जो ये मार्ग है, इसके बारे में आपका क्या कहना? ऐसे कार्यों में मग्न हो जाना ही तो है ना ब्लिस। इसी से तो हम समय का सम्मान और उपयोग कर सकते हैं, है ना? हाँ, पर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि हम इस विषय पर बातचीत क्यों कर रहे हैं। सही बात है, मैं चुप हो जाता हूं। पर हां, अगर मैं आपको ईर्ष्या के भाव से परिचित करा दूं, तो क्या आपके जीवन में अनुकूल होगा? और उसकी क्या आवश्यकता है? आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई,
क्योंकि आप उसे संसार के इंद्रिय अनुभव उस तरह से नहीं दे पा रहे थे जिस तरह से उसे उसकी उपेक्षा थी। आप सात्विक आहार थे और उन्हें मसालेदार भोजन चाहिए था। आपकी ऊर्जा में और उनकी ऊर्जा में अंतर था, बस। और आप उस अंतर को मिटा नहीं पाए। बस। कौन हैं आप और ये सब कैसे जानते हैं? आपकी पत्नी आपके बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध रखती हैं, और जब आप अपने व्यवहार में व्यस्त थे तो उन्होंने खुद को अकेला और दुखी पाया। और जिस तरह आप अपने सुख को अपनी विधि से पाने में मग्न थे, उसी तरह वो भी अपने सुख को अपने तरीकों से पाने में लगी हुई थी। आपकी पत्नी और आपके मित्र अपने पाठशाला के दिनों के आकर्षण को फिर से एक बार जगाकर एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाए, ठीक इसी जगह। और मैं ये कैसे मान लूं कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है? आप जो अभी अनुभव कर रहे हैं ना, वो संदेह है जो ईर्ष्या से जन्म लेती है, और यही तो चाहती थी आपकी पत्नी। अब आप अपने जीवन और समय के मालिक हैं। आप जैसा ठीक समझें उसे वैसे बिताएं। चाहे तो इस सच की खोज में निकल जाएं, चाहे तो यही न्यूयॉर्क में अपना जीवन बिताएं, चाहे तो अपनी पत्नी को मनाकर वापस ले आएं। मैं तो बस एक दूत हूं जिसे गुरुदेव ने यहां भेजा है। गुरुदेव का संदेश है आपके लिए कि आपका वनवास अब समाप्त हो चुका है। अब आप अपने मन अनुसार जो करना चाहें वो कर सकते हैं। यही है मठ का आदेश। मणि जी ने क्या किया? इस कहानी का क्या उद्देश्य है स्वामी जी? उसके बाद वो वापस मठ आए और अपने कर्तव्यों के पालन में लग गए। उन्हें मठाधीश की उपाधि देने वाले थे, परंतु उन्होंने मना कर दिया। फिर वो आचार्य बन गए और यही गांव की एक महिला से उन्होंने विवाह कर लिया और दोनों साथ साथ मठ की सेवा करते रहे। तो उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से सीखकर धैर्य से अपने कर्म का पालन किया। क्या यही नैतिक मूल्य है इस कहानी का? ये तो उन्होंने गलत किया गुरुदेव।
तो फिर न्यूयॉर्क में बनाए गए संस्था का उन लोगों के प्रति भी तो उनका उत्तरदायित्व था। इस कहानी का तो कोई सिर पैर ही नहीं है। क्या अर्थ है इसे जानने का? पता नहीं, पता नहीं। एक जीवन था, कुछ संदर्भ थे, कुछ निर्णय थे और वो घटित था। अगर आप लोग इस कहानी से कुछ सीख पाए तो मैं आपके अंदर की शक्ति को प्रणाम करता हूं, और अगर आप इस कहानी से कुछ नहीं सीख पाए तो भी मैं आपके अंदर की शक्ति को प्रणाम करता हूं। नमस्ते। आशा है कि आप सबको हमारा नाटक पसंद आया होगा। हमारे साथ समय बिताने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। सावित्री थिएटर पेज को शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, रिव्यूज़ दें ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। जैसे हमने पहले भी कहा है कि एक डायनामिक टीम के बिना ये मुनासिब नहीं है, तो तहे दिल से बिग थैंक यू टू द एंटायर कास्ट एंड क्रू ऑफ द सावित्री थिएटर ग्रुप। अ बिग थैंक यू टू द टेक सपोर्ट, जिनकी वजह से ये नाटक हम आप तक पहुंचा पाए विया लाइव स्ट्रीमिंग। थैंक यू लता पदाजी, संप्रदाय डांस एकेडमी एंड द सिटी ऑफ मिसिसागा। मिलेंगे अगले शुक्रवार एक नए नाटक के साथ, दैट्स समर हॉलिडे, रिटन बाय उदय कृष्णा एंड डायरेक्टेड बाय श्रुति शाह। तब तक स्टे सेफ, स्टे वेल। थैंक यू। नमस्ते।